बहू, ये कैसी खीर बना दी तुमने? बड़ी ही फीकी लग रही है। चीनी तुमने इतनी कम क्यों डाली है? सुजाता जी काव्या के हाथ की बनी खीर में नुक्स निकालते हुए बोली। काव्या ये सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि सुबह जब वह खीर बना रही थी तब तो सासू माँ ने ही कहा था कि बहू, ज्यादा मीठा मत डालना, मुझे हल्की मीठी खीर पसंद है। उसने संकोच से कहा, लेकिन मम्मी जी, आपने ही तो कम चीनी डालने के लिए कहा था। सुजाता जी नाक सिकोड़ते हुए बोली, अरे, थोड़ा कम डालने को कहा था, इतना नहीं कि खीर ही बेस्वाद हो जाए। मुझे तो ये खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं तो तुम्हें कोई नेक दूंगी नहीं। मोहनलाल जी, जो चुपचाप खीर खा रहे थे, मुस्कुराए। अरे, तुम कुछ मत दो, लेकिन मुझे तो खीर बहुत अच्छी लगी। आओ बहू, मेरी तरफ से ये ले लो। उन्होंने एक डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। डिब्बे में सोने की नथ थी। नथ देखते ही काव्या की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, पर सास का रवैया उसके मन को चोट पहुंचा गया। उसने हल्की नजर से जेठानी रीना की तरफ देखा। रीना के चेहरे पर भी वही थकान और उदासी थी। रीना ने पहले भी उसे सावधान किया था, काव्या, मम्मी जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, दिल पर मत लेना। मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था कि उनकी हर बात मानकर उनका दिल जीत लूं, पर उनके कुछ अलग ही नियम थे। दोपहर में अपने कमरे में नहीं लेट सकती थी, उनके सामने सोफे पर बैठना मना था। वो कहती थी कि बहू को जमीन पर बैठकर खाना चाहिए या हर समय जमीन पर ही बैठना चाहिए। तब मैं खड़ी रहना ही पसंद करती थी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब भी उन्होंने मुझे आराम नहीं करने दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। अमित ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो माँ जी बोली, बीवी के आते ही तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। तब अमित ने हार कर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और हम दूसरी सिटी में सुकून से रहने लगे। लेकिन राहुल भैया तो यहीं हैं, इसीलिए मुझे तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है। काव्या को लगा शायद रीना ने सही कहा था। उसकी तीनों नंदे नेहा, प्रिया और शालिनी भी खीर सिर्फ 2-2 चम्मच खाकर कटोरी सरकाकर चली गईं, मानो माँ की राय से सहमत हो। उसका पहला दिन, जिसका उसने सपनों में न जाने कितनी बार चित्र खींचा था, सास के तानों ने बर्बाद कर दिया। अगले 2 दिन रीना अपने पति और बच्चों के साथ घर में ही रही। उन 2 दिनों में काव्या और रीना के बीच बहन जैसी नजदीकियां पनपी। रीना ने उसे धीरे से कहा, देख काव्या, तू बहुत भावुक मत होना। मम्मी जी अक्सर छोटी छोटी बातों पर ताना मारती हैं, लेकिन हमारे ससुर जी मोहनलाल जी बहुत अच्छे हैं, और तेरा पति राहुल, वो भी तुझसे बहुत प्यार करता है। बस इन्हीं पर भरोसा रख। पर जैसे ही रीना अपने शहर के लिए निकली, घर खाली खाली सा लगने लगा। नंदे अपने आप में मस्त रहती और जब तब काव्या के बोलने, हंसने या चलने पर नुक्स निकाल देती। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग तो कुछ दिनों की मेहमान हैं, चली जाएंगी, लेकिन मम्मी जी के साथ तो मुझे हमेशा रहना है। मोहनलाल जी भी अक्सर उसका हालचाल पूछते रहते थे और राहुल भी उसे स्नेह से संभालता, पर सास का व्यवहार हर पल उसके दिल को चुभता। 2 दिन बाद जब नंदे वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तब सुजाता जी ने काव्या को बुलाया और कहा, बहू, तुम्हारे मायके से बहुत सारा सामान आया है। हमारे यहाँ तो पहले से ही सब कुछ है और हमारा घर भी छोटा है, तो ऐसा करो, थोड़ा सामान अपनी दीदियों को दे दो। देखो, मिक्सर ग्राइंडर और माइक्रोवेव नेहा को, कुकर और डिनर सेट प्रिया को, और कॉफ़ी टेबल और दोनों खूबसूरत लैंप शालिनी को दे दो। काव्या का चेहरा उतर गया। उसने धीमे से कहा, मम्मी जी, ये सब पापा ने बहुत प्यार से दिया है। हर चीज़ उन्होंने खुद चुन चुन कर खरीदी थी। उसकी बात सुनकर सुजाता जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे, प्यार से दिया है तो क्या हुआ, तुम्हारी दीदियां भी तो तुम्हारा ही परिवार हैं, और वैसे भी बहू के मायके से आए सामान पर
सबका हक होता है। मैं तुम्हें अपना बेटा और घर दे रही हूँ, तो क्या तुम ये चीजें नहीं दे सकती? अरे, वैसे भी हमारा घर बहुत छोटा है, तो हम डबल सामान का क्या करेंगे? उसी वक्त राहुल ने बात संभाली। माँ, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा ट्रांसफर हो गया है और हमें नए शहर में ये सब चाहिए होगा। अपने बेटे की बात सुनकर सुजाता जी चौंकी। अरे वाह, ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राहुल ने शांत स्वर में कहा, शादी की तैयारियों में सब व्यस्त थे। प्रमोशन भी मिला है, तो हमने सोचा शादी के बाद ही सबको बताएंगे। अब हम ये सारा सामान अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर काव्या ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन अपने पापा का आभार व्यक्त किया कि उनका दिया हुआ सामान अब उसकी नई गृहस्थी का हिस्सा बनेगा। कुछ दिनों बाद जब राहुल और काव्या नए शहर के लिए निकले, तो सुजाता जी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने तो सोचा था कि छोटी बहू को अपनी बातों से झुका लेंगी, मगर उसका पति समय रहते कदम उठा चुका था। मोहनलाल जी ने चुपचाप भगवान का धन्यवाद किया कि मामला बिना झगड़े के ही सुलझ गया। राहुल के मन में भी कसक थी। उसने सोचा था, माँ को अगर थोड़ा भी समझाना काम आता तो अमित भैया अपना घर छोड़कर क्यों जाते, और मैं नहीं चाहता कि काव्या भी वैसा ही दर्द झेले जैसा भाभी ने झेला था। अब नई जगह पहुंचकर काव्या ने पहली बार खुलकर सांस ली। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए राहुल से कहा, धन्यवाद राहुल, तुमने मेरी चुप्पी को समझ लिया, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि मेरे पापा का दिया सामान भी मुझसे छिन जाएगा। राहुल ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, ये गृहस्थी हमारी है काव्या। तुम्हारे पापा का दिया हर सामान हमारे सपनों का हिस्सा है। दोनों की आंखों में नमी थी, मगर दिलों में सुकून था। दोस्तों, जब पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, तो कोई भी बहू अपने ससुराल में दुखी नहीं रह सकती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही ये भी कमेंट करें कि आप कौन से शहर से हमारी इस कहानी को देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मान्य है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।